हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 24 सितंबर 2024 और 24 सितंबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 23 सितंबर को। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। सितंबर माह में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, आइए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 7 सितंबर की बात करें दोस्तों, तो 7 सितंबर को गिद्ध जागरूकता दिवस अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 11 सितंबर की बात करें तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ मनाया जाता है। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, सितंबर का दूसरा शनिवार, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 18 सितंबर की बात करें तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस और रोज डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 सितंबर को। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. रामचंद्र राव। हाल ही में केंद्र सरकार ने एम.एस. रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ओमान। हाल ही में भारत और ओमान देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैप में आप ओमान को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाजिरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में नाजिरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, चेन्नई। मैप में अगर हम चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर आपको चेन्नई मिल जाएगा और इसमें यहाँ पर है। हाल ही में भारतीय वायुसेना चेन्नई में 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुरा कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। हाल ही में अनुरा कुमार दिसानायके ने श्रीलंका देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। श्रीलंका की बात करें दोस्तों तो मैप में यहाँ श्रीलंका है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भूपेंद्र यादव। हाल ही में भूपेंद्र यादव मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, संग्राम सिंह। हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान संग्राम सिंह बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पीयूष गोयल। हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी अपना प्यारा देश भारत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के फसाई ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील। हाल ही में भारत के फसाई ने ब्राजील देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ताशीर अबस्तान को। हाल ही में केंद्र सरकार ने ताशीर अबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, नौसेना कमांडर्स सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। नौसेना कमांडर्स सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ कलाकार मौका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति के साथ रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति के साथ रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे देश का अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह को देश का अगला वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे FIDE 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि जूडिथ पालघर को और कार्लसन को FIDE 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, आपको निश्चित ही इस चैनल से मदद मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।